Hello, welcome to my channel Learning Point. In this video, we will learn concept of demand, demand schedule, demand curve, demand function and law of demand. So let's get started. Means जब हमें एक commodity के different quantities given है and उसके different possible prices given है and consumer ready है उन्हें purchase करने के लिए, that is known as demand. क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? जब हमें स्पेसिफिक क्वांटिटी गिवन है और उसी का ही स्पेसिफिक प्राइस गिवन है कमोडिटी का, दैट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है. कम टू डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हमें कमोडिटी की शो करता है एंड कंज्यूमर रेडी है उसे डिफरेंट प्राइसेस पर परचेज करने के लिए, दैट इज़ नोन एज डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल में एक सिंगल कंज्यूमर होता है. यहाँ पर प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है उसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है. देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल. मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? ये डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे मार्केट की, मतलब सारे कंज्यूमर्स जो भी मार्केट में है उनकी डिमांड. यहाँ पे आपको कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड मार्केट डिमांड इनका क्या है? सम है. डिमांड कर्व. डिमांड कर्व ग्राफिक प्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल की जो रिलेशनशिप शो कर रही है क्वांटिटीज़ एंड उसके प्राइसेस के बीच में. इंडिविजुअल डिमांड कर्व में आपको प्राइसेस वाई एक्सिस में एंड क्वांटिटी एक्स एक्सिस में शो की गई है. में डिमांड कर्व स्लोप्स कर रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांडेड. नाउ मार्केट डिमांड कर्व. मार्केट डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल समेशन है हमारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स की. टॉपिक डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप शो करता है डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड उसके वेरियस फैक्टर्स के बीच पर. डिमांड फंक्शन में नंबर 1 इज ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब हमारा प्राइस राइज करता है डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड जब प्राइस फॉल करता है डिमांड एक्सटेंड करती है. एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी. टी एंड कॉफ़ी में अगर एक का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज़ होती है एंड वाइस वर्सा. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं. अगर एक का प्राइस कम होता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है एंड अगर एक का प्राइस राइज होता है तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाती है. नेक्स्ट इज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर. जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है एंड इनकम इंक्रीज़ होने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है एंड वाइस वर्सा. एंड द लास्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है? जब हमारी उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी. अगर उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेड हो रहे हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी. डिमांड डिपेंड करती है फ्यूचर के ऊपर. डिमांड फंक्शन में पॉपुलेशन साइज. डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन पॉपुलेशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में अगर इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है तो ज़्यादा डिमांड रहेगी. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो मोर ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाएगा? रिच के ऊपर. लास्ट सेक्शन हमारी पुअर रहेगी, लो इनकम रहेगी एंड डिमांड दस हमारी लो रहेगी. हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बीच में. वो कहते हैं कि अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी. सी द फिगर डायग्राम. जब प्राइस फॉल हुआ, P से P1 आया, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, Q से Q1 शिफ्ट हो गई. अजम्पशंस है हमारे लॉ ऑफ डिमांड की कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है, कोई भी चेंज इनकम में नहीं है, रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं है, कंज्यूमर्स कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि फ्यूचर में क्या होगा.
हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक कम्स व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। वन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कहता है कि जैसे जैसे कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी हर एक लेवल पर डिमिनिश होने लग जाती है। सेकेंड इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है, प्राइस फॉल होता है, रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है एंड डिमांड उस कमोडिटी की एक्सपैंड हो जाती है। थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर हमारा गुड एक्स है और उसका प्राइस फॉल हो गया है और चीपर हो गया वो मार्केट में इन रिलेशन टू वाई कमोडिटी, तो एक्स को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वाई के लिए, तो यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हो जाएगा ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, मैनी मोर बायर्स कैन अफोर्ड टू बाय इट, अकॉर्डिंगली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। के ज़्यादा यूजेस हैं, अगर उनका प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। फर्स्ट इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। ये गुड्स तभी डिमांड होते हैं जब इनके प्राइसेस हाई होते हैं, हाईली इंफीरियर होते हैं जिनका नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। जजमेंट, यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल्स हैं बिकॉज यहाँ पे कंज्यूमर जज करते हैं क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इन केसेस पे हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।